अब कन्या के माता पिता एक साथ आहुति देंगे और आप दाहिने हाथ में हवन सामग्री लीजिए। धर्म जी, आप इनका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ पर रखिए और 3 बार ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपकी बेटी का शादीशुदा जीवन सुखमय रहे। अब ये सामग्री हवन कुंड में डालिए। बेटा, ध्यान से डालिए, 3 बार और करना है। ये हवन आपकी बेटी के लिए किया जा रहा है। जो भी मनमुटाव हो उसे भुलाकर पूजा में ध्यान दीजिए, क्योंकि पूजा सच्चे मन से की जाए तभी ईश्वर तक पहुंचती है। पंडित जी, आप मंत्र चालू रखिए। तभी ये सामग्री हवन कुंड में डालिए और कन्या की माता चावल की सामग्री लेकर दाहिने हाथ से हवन कुंड में डालेंगी। और धर्म जी, आप इनका दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ से पकड़ के रखिए। हवन समाप्त हुआ। प्रकाश से ही कह रहा था, मीरा जी अपनी इस शादी से खुश नहीं है। अहम जी सुबह उठते सबसे पहले एक्सरसाइज किया करते थे और रात को खाना खाने से पहले हमेशा सूप पिया करते थे। अच्छा, बड़े अजीब थे। अहम जी की कुछ आदतें उन्होंने कभी नहीं बदली। एंड आई एम श्योर कि उन आदतों के बारे में मानसी को जरूर पता होगा। कसरत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन शाम को। तो अब सुबह करना शुरू कर दे। हाँ, एक अहम बात, अहम जी बहुत कम बोलते थे। इंसान का काम उसके शब्दों से ज्यादा बोलता है और मुझे लगता है आपको ये सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। बराबर। तो इसीलिए आज से पक पक कम और काम ज्यादा। क्या हुआ साहिर, तुम परेशान लग रहे हो? मैं अभी अभी अपने वकील मेहता साहब से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर मानसी उसके हिस्से का घर बेचना चाहती है तो हम में से उसे कोई नहीं रोक सकता है। हे कृष्ण भगवान। लेकिन हम सबके पास एक रास्ता है। अगर हमें इस घर के पेपर्स मिल जाते हैं वापस, तो हम इस घर को सेल होने से रोक सकते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मानसी आंटी इतना गिर सकती है। इतनी साल रही वो हमारे साथ और आज वो हमारे परिवार के साथ ऐसा कर रही है। और वो क्लेम करती थी कि वो डैड से कितना प्यार करती थी। सही कहा तुमने दी। मानसी आंटी को ये सब कहने का कोई हक नहीं है।
कि वो पापा से सच्चा प्यार करती थी। या आई थिंक मानसी आंटी का पागलपन अभी तक उतरा ही नहीं है पूरी तरह से। और हम उसका पागलपन जाने भी नहीं देंगे। उसे फिर से पागल खाने भेजना ही होगा, नहीं तो वो मोदी भवन का आधा हिस्सा बेच खाएगी पगली। और उसके लिए हमें उसे बेवकूफ बना के बाटली में उतारना ही पड़ेगा। प्लान तो अच्छा है नानी। माँ, मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी जिन यादों को हम भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगर उन्हें फिर से जीना पड़े तो कितना दर्द होता है। पर माँ, हमारा घर बचाने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। मैं जानती हूँ विद्या, पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, तभी हम मानसी को फंसा पाएंगे हमारे जाल में। पर इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें जग्गी जी को अहम जी बनाना होगा, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं तुम दोनों की मदद लेने के लिए। विद्या, मीरा, जरा सोच के बताना, जब तुम लोग मुंबई में रहते थे तब कोई ऐसी खास बात या कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो अहम जी ने मानसी के लिए किया हो, और फिर से हम वही चीज दोहराए ताकि मानसी को ये यकीन हो जाए कि जग्गी जी ही अहम जी है। नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात तो याद नहीं आ रही है अभी। जो थी वो तो आप ऑलरेडी जग्गी अंकल को बता चुकी हैं। नहीं विद्या, कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जो सिर्फ अहम जी और मानसी के बीच ही हुई हो, या सिर्फ। एक मिनट, एक चीज थी जो डैड ने मानसी आंटी के लिए की थी, एंड आई एम डैम श्योर कि वो चीज मानसी आंटी कभी भी भूल नहीं सकती। वाह, क्या आइडिया दिया है। अगर इसका इस्तेमाल करें तो मानसी को हम आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। और अगर कल वाकई में उसका जन्मदिन है तो आज रात को ही हम इसको ऐसा सरप्राइज देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है। तुझे पता है ना, आज हवन के दौरान मीरा जी और बाबूजी के बीच, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव कर रहे थे। बाबूजी से ज्यादा मुझे मीरा जी की चिंता है प्रकाश। कितना कुछ सहा है उन्होंने, अपने से दोगुने उम्र के इंसान के साथ शादी कर ली बेचारी ने। लेकिन अब मीरा जी ने अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरीके से निभाई है, लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जो मेरी माँ को मिला था। वो है तो बाबूजी की दूसरी पत्नी ना, उन्होंने कभी इस बात के लिए कोई फरियाद नहीं की। बाबूजी उनके साथ इतना बुरा सुलूक करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उफ तक नहीं की। हर इंसान की सहन शक्ति की हद होती है ना प्रकाश। बकुड़ी, वाह, तूने क्या तो से तीर निशाने पर मारा है। तूने भी तो ई से इशारा एकदम समय पे किया, वरना मैं मीरा जी की ये दुख भरी दास्तां कभी नहीं सुना पाती। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मुझे वो रितेश टाइम पर दिख गया और अपना काम भी हो गया। बेचारी मीरा जी। ये सब कौन लाया?
हैप्पी बर्थडे टू मानसी। मैं तुम्हें भुला दूं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये कार्ड किसने रखा है यहाँ पर? ये परफ्यूम कौन है वहां? कौन है वहां? कौन कर रहा है ये सब? हमारे रिश्ते का तमाशा कम से कम दुनिया के सामने तो मत बना। अगर तुझे पूजा में बैठना नहीं था तो नीचे क्यों आई? और जब आ गई थी तो कम से कम पूजा दिल से तो करती। ओली ओली, जैसे आपने बड़ी मन से पूजा की थी, मैंने देखा, सबने देखा कि आप कितने मन से पूजा कर रहे थे, और आपका क्या बिहेवियर था ना, वो सबने देख लिया। तो डोंट टेल मी, ओके? और आपको क्या लगता है मुझे बड़ा शौक है आपके साथ बैठकर हाथों में हाथ डाल के पूजा करने का? नो, लेकिन मैंने किया, वो भी नैया के लिए, और सच्चे मन से इसके लिए प्रार्थना भी की। लेकिन आपने क्या किया? आपने आहुति देते समय मेरा हाथ इतना जोर के पकड़ा, सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। ये सब तेरी वजह से हुआ, समझ गई? मेरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ हाँ, अब सब मेरी ही गलती है। यू ब्लेम मी ओनली फॉर एवरीथिंग। हमेशा मेरी गलती नहीं हो सकती धर्म जी। बोला ना बाजू में हट, मैं खोल के देता हूँ। नो डी, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ बाजू हट, मैं खोल देता हूँ। लग गया ना? तुझे बोला साइड पे हट, सुनती नहीं है कभी। ठीक है? खून निकल रहा है। छोड़िए, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। अरे हैंडल नहीं मासी, तो ये उल्टे हाथ का दूंगा ना। दिखा मुझे क्या हुआ, दिखा। खून तो बंद ही नहीं हो रहा है। 1 मिनट। मैंने बोला ना छोड़िए धर्म जी। अरे दी, ये क्या हुआ? विद्या, क्या हुआ? ये कैसे हुआ ये सब? कबाड़ पे सर फोड़ा इसने। हाँ? दी? कौन है? कौन है वहां? आप अब जो भी है प्लीज सामने आइए। हैप्पी बर्थडे मानसी।
ये डफोड़ मानसी तो बहुत आसानी से बाटली में उतर गई। ये भगवान, ये दोनों तो आ गए, अब क्या होगा? ये बिजली कैसे चली गई अचानक? हाँ, ये कहाँ चला गया? ऐसे कैसे हो सकता है? मानसी, अभी अभी तो ये भी था। कहाँ हो तुम? मानसी इतने अंधेरे विच क्या कर रही है? मामी जी, मैं जा रहा हूँ। मानसी पुत्र, मानसी, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अहम जी, मैं वचन लेता हूं कि मैं मन से और कर्म से हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा और आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा।